बाबाओं का खेल। मनुष्य एक प्रजाति है, जैसे कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है, गधे की प्रजाति है, सूअर की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है, लंगूर की प्रजाति है, चिंपांजी की प्रजाति है, गोरिल्ला की प्रजाति है, मोर पपैया चिड़िया की प्रजाति है, मक्खी की प्रजाति है, मच्छर की प्रजाति है। वो सारी प्रजातियां, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं। सब के सब मन के मालिक हैं। कोई भी किसी से नहीं बनता है। सब के सब निष्काम कर्मी, वो सत्य के बच्चे, वो बड़े महान हैं। बड़े 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 महान। वो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। उसका एक ही प्रतीक है, किसी चीज को भान नहीं सकते, सब कुछ उसका है। क्योंकि जैसे ही कुछ भी चीज बनती है तो उसमें मैं आती है। और ना पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है, कि सब कुछ उसका है। अरे बनाने वाला भी वही है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, इनफैक्ट मनुष्य भी एक जीव ही है। सब कुछ पूरी पृथ्वी ही है। और पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टि करता है, वो खाली जो है ना, वही सब कुछ है। और उनको चलाने वाला, उन सब में प्राण भरने वाला, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सब के अंदर प्राण भरने वाला आकाश है, खाली है। उसे ही शून्य बोलते हैं। वो शून्य है, उसका हर विधान शून्य है। जो ब्लैक होल है ना, गोल गोल घूम के आता है, वो शून्य है भाई। वो मुझसे गोल गोल ऐसे घूम घूम के मुझसे जुड़ा है। मैंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है। वो मेरा भाई जो बुद्ध ने कहा था ना, शून्य ही सत्य है, तो सच में ही वो शून्य ही है। खाली ही सत्य है, वो खाली ही सत्य है। ब्रह्म ही सत्य है, वो ब्रह्म है। ब्रह्मांड बनाने वाला वो ब्रह्म है, वो खाली है ना, वही सत्य है। जगत मिथ्या है, सब झूठ है भाई। इसका मतलब ठीक है। तो सबके सब बड़े महान हैं, इसलिए मैं खुद को सूअर की टट्टी मानता हूँ, क्योंकि सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों, मिट्टी का जीवन है। अरे छोटे से लेकर बड़ा जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके सब, चींटी से लेकर हाथी, सबके सब मिट्टी का जीवन है। वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए मेरे भाइयों। अरे वो बड़े 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 महान है। वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए हैं। वो मिट्टी का जीवन है। उनकी संरचना केवल मिट्टी और जल से हुई है, यानी उनमें गुण जो है वो मिट्टी जल के हैं। उनका शरीर पंच तत्वों से ही बना है। पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सबका शरीर पंच तत्वों से बना है। जो जिंदा चीज है, उन सबका शरीर पंच तत्वों से ही बना है। लेकिन जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, उनमें जो गुण है वो मिट्टी के कम है, यानी नष्ट करने वाले गुण कम है। और जल के गुण ज्यादा है, यानी जीवन ज्यादा है। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है, जल ज्यादा है, मिट्टी कम है। इस हिसाब से उन सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की संरचना बनी। वो मिट्टी पर रहते हैं, तो जितने उनमें गुण है, छोटे से लेकर बड़ा, वो मिट्टी का जीवन है। और सबका कार्य अलग अलग है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए सृष्टिकर्ता ने सबको अलग अलग काम सौंप रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, मिट्टी हरी भरी है। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है। सोचो, पत्थर कितना कठोर है, ऐसी कठोर मिट्टी। चट्टान कितनी कठोर है। लोहा, टंगस्टन, टीन, स्टील से, ये सब मिट्टी ही है। इतनी कठोर है मिट्टी। मिट्टी की भयानकता को समझो। अभी भयानकता पता लग जाएगी, कितनी भयानकता है। मनुष्य एक कर्म योनि है। मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर जीव है। सबसे कमजोर जीव मनुष्य। खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य है। मनुष्य की औकात ही नहीं है बंदर से लड़ सके, क्योंकि मनुष्य, बंदर मन का मालिक होता है। मन का मालिक का मतलब है कि तन की परवाह नहीं करना। बंदर मन का मालिक होता है, जबरदस्त ताकतवर होता है। अरे यार, बहुत ताकतवर होता है। मैं भी मन का मालिक हूँ। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं बंदर से लड़ सकूं, क्योंकि वो भाई बड़ा ताकतवर, मुझसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है उसके अंदर। क्योंकि वो भाग दौड़ के लिए बना है, वो जंगल का जीव है। और मेरा जन्म खुद को जानने के लिए बना है, प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए बना है। मेरा जन्म केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, ताकि मैं खुद से प्रेम करूं, खुद को जानूं, किसी चीज से ना बंधूं, किसी चीज से अपने मन को ना बांधूं। मैं कि इस तन को चलाने वाला सृष्टि करता है, वो मन है। तो अपने मन को मैं किसी से ना बांधूं, अपने मन का मालिक बनूं। जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो मैं भी पहले अपने मन का मालिक बनूं। बस मैं किसी चीज से ना बंधूं।
यही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं कर्म योनि हूँ। जब मैं अपने मन का मालिक बन जाऊंगा तो मैं प्रेमी ज्ञानी बन जाऊंगा। पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण का भाव रखूंगा और प्रेम परमात्मा से करूंगा। मन का मालिक मतलब यह है कि मैं अपने मन को मिट्टी से ना बांधूं, क्योंकि जो भी कुछ दिख रहा है सब मिट्टी ही मिट्टी है। पेड़ भी मिट्टी है, पौधा भी मिट्टी है, अरे जीव जंतु पशु पक्षी भी मिट्टी है, मनुष्य भी मिट्टी है, उसमें जो हड्डियां हैं वो बड़ी कठोर है, वो मिट्टी ही है। मिट्टी पर सब मिट्टी है, तो अपने मन को मिट्टी से ना बांधू बस में। अगर मैं अपने मन को मिट्टी से बांधता हूँ तो मैं सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन जाता हूँ, यानी केवल मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता हूँ। मैं मिट्टी ही बन जाता हूँ, यानी तन बन जाता हूँ। मैं तन बन जाता हूँ। मैंने अपने मन को मार दिया तो मेरे लिए तन है सब कुछ, यानी मिट्टी ही सब कुछ है मेरे लिए। मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए मिट्टी ही सब कुछ है। मैं मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा हूँ। सड़े हुए मांस में जो पड़ जाता है ना कीड़ा, वो अंधा होता है, वो मिट्टी खाता रहता है। तो केवल मैं मिट्टी खाने वाला कीड़ा हूँ, मिट्टी के अलावा मैं किसी का नहीं। जब मैं अपने मन का मालिक बन जाता हूँ तो मैं अखंड ब्रह्मांड बन जाता हूँ। मुझे कुछ किसी की नजरों में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं पूरा अखंड ब्रह्मांड हूँ। जैसे मैं हूँ, मैं एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, लेकिन मेरी मन की स्थिति इतनी बड़ी है मेरे भाइयों, मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ। अरे सब मेरा है। सब मेरा है। मैं हर किसी के चरण दबा दूंगा यार, बेचारा मेरा ही तो है, मुझे तो अच्छा लगेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ से आती है? दिक्कत आती है जब मनुष्य अपने मन को ही मारता है, क्योंकि मेरे भाइयों इस तन को चलाने वाला जो मन है वो आकाश है, वो अंतरिक्ष है, वो जीवित शक्ति है। अरे इस तन में प्राण भरने वाला ये मिट्टी ही है। ये जो तन है ना, ये दिख रहा है हाड़ मास का, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना। मिट्टी जल से पूरे ढांचा बना है, अग्नि वायु उसमें ऊपर से पूरी पृथ्वी संरचना ऐसे ये है। ये मिट्टी ही है, 2 कौड़ी की मिट्टी है तन। लेकिन इसको जो चलाने वाला है, इसमें प्राण भरने वाला है, वो अंतरिक्ष है, वो आकाश है। वही सृष्टि करता है। अरे वो विधाता है, वो शून्य है, वो सृष्टि करता है, वो ईश्वर अल्लाह है। मन से बढ़कर कुछ नहीं है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। अगर मनुष्य अपने मन को मारता है तो अंधा कीड़ा बन जाता है, और वो हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प है, मन और तन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो अखंड ब्रह्मांड बन जाता है। मन का मालिक का मतलब है कि मन को किसी से ना बांधे, मन को किसी से ना बांधे, मन का मालिक बने। मन का मालिक का मतलब है, से देखो तत्वों की इंपोर्टेंस, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। सबसे ऊपर आकाश है, सबसे महत्वपूर्ण आकाश तत्व है, और सबसे कम मिट्टी है, सबसे कम इंपोर्टेंस मिट्टी की है। आकाश हमारा अनंत अखंड अजर अमर है। आकाश स्थिर है, आकाश मौन है। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट, पूरी तरह से मौन है मेरे भाइयों। तो हमें अपने मन को पूरी तरह से खाली रखना है, निर्विचार रखना है, मौन रखना है। मौन यानी मन में कुछ भी हलचल ना हो, किसी को ना बसाएं। अगर हम मन में किसी मिट्टी को भी बसाते हैं ना, किसी भी, अगर मैं अपने मन को किसी से भी बांधता हूँ मेरे भाइयों, बंधन किसी से मैं अपने मन को बांधता हूँ। अगर मैं स्त्री से बांधता हूँ तो उसमें हड्डियां कठोर है, बच्चे से बांधता हूँ उसमें हड्डियां कठोर है। अगर मैं अपने मन को किसी से भी बांधता हूँ तो मुझ में कठोरता पैदा होती है, क्रूरता आती है मुझ में। उस कठोरता, उस क्रूरता का नाम ही अहंकार है। अगर मैं अपने मन को अपने तन से भी बांधता हूँ, सोचो, अगर मैं अपने मन को, अगर मैं तन से भी बांधता हूँ, क्योंकि तन भी मेरा नहीं है, तन भी सृष्टिकर्ता का है। अरे वो तो प्रकृति का खेल चल रहा है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए, बंदरिया बच्चों को पाल पोस के स्वतंत्र छोड़ देती है। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए, कुतिया बच्चों को पाल पोस के स्वतंत्र छोड़ देती है। ऐसे ही पहले स्त्री अपने मन की मालिक बने, उसके बाद में बच्चों को पाल पोस के वो भी स्वतंत्र छोड़ देगी। पहली बात तो बच्चा ही भूल कर ही पैदा नहीं करेगी। मन का मालिक बनने का मतलब है कि स्वयं का हो जाना, खुद का हो जाना। जब मनुष्य खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। मन का मालिक बनने का मतलब है कि अपने मन का मालिक बन, क्योंकि इस तन को चलाने वाला मन है, और मन का मालिक बनने का मतलब है हम खुद के हैं। क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है। जब मैं खुद का हूंगा तभी तो मैं दूसरे का हूंगा ना। अगर मैं अपने मन को अपने तन से भी बांधता हूँ, इस तन को भी मैं करता हूँ ना, तो मैं बिखर जाता हूँ, यानी मैं प्राणहीन हो जाता हूँ। विधाता मुझे प्राणहीन करते हैं, अंधा कीड़ा बना देते हैं, क्योंकि तन भी मेरा नहीं है, तन भी सृष्टिकर्ता का ही है। अरे पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। स्त्री पुरुष का मतलब प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है इस पूरी पृथ्वी पर। मच्छर ने मच्छरने की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। चिड़िया ने चिड़े ने चिड़िया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। मोर ने मोरने की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए।
सुअर ने मादा सुअर की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए। अरे वो तो प्रकृति का नियम चल रहा है। इसलिए मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ, क्योंकि मैं सुअर की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। अरे सुअर मुझसे बहुत 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 महान है। अरे बहुत महान है रे, सुअर बहुत महान है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो महान है, महान से भी महान है। अरे सुअर तो टट्टी खाता है, सुअर तो टट्टी खाता है केवल, वो बड़ा महान है। लेकिन इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य सबसे घटिया जीव है रे, सबसे बढ़िया बेकार जीव है, सबसे घटिया जीव है। वो तो बच्चे पैदा करेगा और उन बच्चों को ही, जीवित बच्चों को खा जाएगा। तो इससे घटिया क्या हो सकता है? अरे प्राणहीन मनुष्य, तू सुअर से नफरत करता है? सुअर, तेरी औकात नहीं है सुअर बनने की जैसी। सुअर तो बहुत महान है। अरे मैं सुअर की टट्टी हूँ और मैं प्रेमी ज्ञानी हूँ। मुझे मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। मेरी औकात नहीं है सुअर बनने की। प्राणहीन मनुष्य, वो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। सड़े हुए मांस में जो कीड़ा गिर जाता है, केवल वो है। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य में अहंकार होता है, उसमें मैं होती है, शरीर से उसमें अकड़ होती है मैं। क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं है। जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है, अरे तेरी औकात क्या है? तुझ में प्राण देने वाला वो है, तुझ में हवा भरने वाला वो है, तेरा शरीर, तेरे तन को बनाने वाला वो है, और तुझे चलाने वाला वो है। सब कुछ वो है, सब कुछ वो है। अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है, थोड़ी सी भी अकड़ आती है, तो मनुष्य अपने शरीर से बन जाता है। और शरीर में हड्डियां हैं, पत्थर है, कठोर है। तो मेरे भाइयों, पत्थर जो है वो कण कण बिखरे हुए हैं। तो मनुष्य का जो मन है ना, जो आकाश, जो अनंत है, वो कण कण में बिखर जाता है। अब मनुष्य प्राणहीन हो जाता है। अब वो खुद का ही नहीं है, उसमें अहंकार भरा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ भरे हुए हैं। और इस तन को चलाने वाला मन है, और मन अनंत है, अनंत। क्योंकि आकाश तत्व जो है, अंतरिक्ष जो अनंत है मेरे भाइयों। तो हमारी कामना भी अनंत होती है, हमारा क्रोध भी अनंत होता है, हमारा मोह भी अनंत होता है, और हमारा लोभ भी अनंत होता है। हमारी चालाकी कुटिलताएं भी अनंत होती है, राजनीति रणनीति भी अनंत होती है। और ये सारी चीजें मिट्टी की हैं, और मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने तबाह कर देना, सर्वनाश कर देना। अब मिट्टी मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देती है। अंत अंत मरते वक्त भी मैं, मेरा मेरा मेरा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। अंधे कीड़े जैसी हालत कर देते हैं सृष्टिकर्ता। बच्चे पैदा करते हैं, उनको पालने पोसने भग रहा, क्योंकि उसमें कुटिलता चालाकी है, विकारों से लिप्त है। बच्चा ही उसने अपने तन की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है। अरे दुष्ट ने बच्चा ही पैदा, अरे पहले तो खुद हो जा, खुद का तो हो जा। अरे दुष्ट, नीच, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले प्राणहीन कहीं के, पहले तो खुद का तो हो जा। अरे अपने मन का मालिक बन, पहले तो खुद का हो जा। जब तू खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। अरे जब मनुष्य खुद का होगा, खुद से प्रेम करेगा, तभी तो सबसे प्रेम करेगा। जब मनुष्य में प्रेम करुणा समर्पण के गुण होंगे, तो सब पर करुणा समर्पण का भाव रखेगा। प्रेम परमात्मा से करेगा। प्रेम वायु है, और परमात्मा आकाश, और वायु आकाश जुड़कर रहते हैं। अरे मैं सबका हूं, मैं हर किसी की सेवा कर दूंगा, पहले भी करता था। अरे जब मनुष्य खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। जब मनुष्य खुद का ही नहीं है, अरे प्राणहीन है, वो तो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। उसने बच्चे पैदा किए अपने तन की सुख सुविधा के लिए। मेरा अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश हो। बुढ़ापे में मैं बूढ़ा हूंगा तो मेरी टट्टी पेशाब को हिसाब करे। बेटा हो तो छरवण से अच्छा है। अरे माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। सबसे बड़े दानव, सबसे बड़े राक्षस एक बच्चे को जन्म देने वाले होते। अरे सोचो, जो स्त्री काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त है, इस तन को चलाने वाला आकाश है, और आकाश अनंत है, अंतरिक्ष अनंत है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसमें सारे अवगुण होते हैं अनंत। काम भी अनंत होता है, क्रोध भी अनंत होता है, मोह भी अनंत होता है, लोभ भी अनंत होता है, चालाकी कुटिलताएं भी अनंत होती है, राजनीति रणनीति भी अनंत होती है। तभी तो सारे ज्ञानी प्रेमी क्या कहते हैं, मन का मालिक बन। क्योंकि आकाश जो है वो स्थिर है, वो मौन है, खाली है। तो मन को किस से भी ना बांध, क्योंकि जब हम मन को किस से भी बांधते हैं, बंधन, तो हमारे अंदर मैं आती है, और फिर मैं से ही शरीर से मैं आती है, और हमारा मन बिखर जाता है। हम प्राणहीन हो जाते हैं, हम सबको पकड़ना चाहते हैं, मेरा 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 मेरा, क्योंकि हम खुद के ही नहीं है। खुद की नजरों में मरे हुए, खुद की नजरों में गिरे हुए, प्राणहीन दुष्ट कहीं के, खुद की नजरों में मरे हुए, खुद की नजरों में गिरे हुए हैं हम। अब हम क्या बन जाते हैं?
अब हम एक छोटा सा गोला बन जाते हैं। जैसे गैलेक्सी के अंदर अनगिनत असंख्य गोले होते हैं, छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उल्का पिंड, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं एक दूसरे की। इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है, अब हम एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाहते हैं, अहंकार से भरे होते हैं और एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाहते हैं, क्योंकि खुद की नजरों में ही हम मर गए। अरे हमने अपने मन को ही मार डाला, जो सबसे बड़ा है, जो अखंड ब्रह्मांड है। अरे पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीजें, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश एक है, सॉरी, प्रकाश अनेक है, जो टिमटिमाते हुए तारे हैं, गैलेक्सीज घूम रही है, वो अनेक है, असंख्य है, और सबके सब झूठे हैं, मायावी है। वो तन का प्रतीक है। अगर हम तन बन जाते हैं तो मेरे भाइयों हम प्रकाश बन जाते हैं, झूठे। और गोले एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, भाग दौड़ है, चिंताओं से ग्रस्त, तन से तनाव से भरे सबके सब गोले। अगर हमने अपने मन को मार दिया तो मेरे भाइयों हम तन बन गए। अब हम भाग दौड़, हमारे जीवन में भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़े हमने अपने मन को ही मार रखा है। सबसे बड़ा है, हमने अपने मन को ही मार रखा है। बस हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ भरा हुआ है, विकारों से लिप्त हैं, कण कण बिखरे हुए हैं, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। गाड़ी के माध्यम से, घर के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा है, जो हमारा मन है, वो अखंड ब्रह्मांड है, हमने अपने मन को ही मार दिया। बस हमारे लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन गए। और जब हम अपने तन को मार देते हैं, इस तन को मार देते हैं मेरे भाइयों, इस तन को मारो, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तन है, कि इसमें अहंकार, इसमें मैं। जब हम इस अपने तन को मारते हैं और तन की बिल्कुल परवाह नहीं करते, अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तो मेरे भाइयों हम सबसे बड़े बन जाते हैं। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, खाली, क्योंकि वो इस तन को चला रहा है, वो हमारा मन है और वो सबसे बड़ा है। जब हम वो बन जाते हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे हम अखंड ब्रह्मांड है मेरे भाइयों। मेरे साथ में मैं नर हूं, मेरे साथ मादा रहती है। दुनिया के हिसाब से जो बना रखे है ना प्राणी लोगों ने, बंधन बना रखे, इनका कितना भयानक बुरा हाल होने वाला है। दुनिया के हिसाब से, संसार के प्राणी लोगों के हिसाब से हम पति पत्नी है, लेकिन मैं उसको पत्नी पत्नी नहीं मानता हूं, मैं उसको मादा मानता हूं। मैं नर हूं, वो मादा है। अरे जैसे बंदरिया के पास में 2 थने की योनि है, ऐसे ही उसके पास में 2 थने की योनि है। बंदर के पास में एक लिंग है, ऐसे ही मेरे पास लिंग है, मेरा भी है। और क्या है मैं? कुछ नहीं। जैसे बंदर है ऐसे मैं हूं, उससे घटिया जीव हूं मैं। 2 कोड़ी की सूअर टट्टी हूं मैं। साथ रहते हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं मेरे भाइयों, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा खुश हूँ। आए हाय, मैं मेरे बाप का बेटा हूँ, मुझे पैदा करने वाला मेरा बाप वो है, बाप वही है। मुझे पैदा करने वाला, जो इस सेक्स के मजे लेकर और अपने तन की सुख सुविधा के लिए मुझे पैदा करने वाला, वो तो राक्षस है। मुझे पैदा करने वाली तो डायन है, वो बच्चे खाने वाली, जिंदे बच्चे खाने वाली डायन है। सत्य में तो यही है, वो खाएगी बच्चे, खा जाएगी। अरे जिस स्त्री ने जितने बच्चे दिए हैं ना मेरे भाइयों, जितने बच्चे दिए हैं, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, मेरा मेरा कहते हुए, क्योंकि बच्चे पैदा प्राणहीन स्त्री करती है, मन की मालिक स्त्री बच्चा पैदा नहीं करती, कभी नहीं कर सकती, वो कर ही नहीं सकती। क्योंकि जब कोई स्त्री अपने मन की मालिक हो जाएगी तो खुद की हो जाएगी, खुद की हो जाएगी। अरे इस तन को चलाने वाला मन है और सब कुछ वही है। देखो इंपोर्टेंस, तत्वों की इंपोर्टेंस। मिट्टी सबसे नीचे, जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर जा रहे हैं उतने ही इंपोर्टेंस बढ़ रही है। सबसे नीचे मिट्टी है, यानी मल, जो हम कुछ भी खाते हैं तो मल निकाल देते हैं, वो मिट्टी है, उसकी कम इंपोर्टेंस है। उसके ऊपर जल है, हम कुछ भी पानी पीते हैं तो जल निकाल देते हैं। ये पूरा ढांचा मिट्टी और जल से बना है। मिट्टी इसमें हड्डियां हैं, जल इसमें पूरा शरीर, ठीक है ना। जल जीवन देता है, जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है मार देना। बस 2 ही चीज है मेरे भाई। अगर मैं मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता हूं तो मैं जिंदा लाश हूं, खुद की नजरों में ही गिरा हुआ हूं, खुद की नजरों में ही मरा हुआ हूं, अहंकार से भरा हुआ हूं, विकारों से लिप्त हूं, हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहूंगा। इसलिए समाज में जो जितने भी लोग हैं ना, सब मरे हुए हैं, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। जो भी रिश्ते नाते बना रखे हैं प्राणहीन लोगों ने, वो एक दूसरे की नजरों में बनना चाहते हैं। बेटा, बच्चा, मैं तेरा फूफा हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरा भतीजा हूँ, मैं सतगुरु हूँ, मैं 1041 हूँ, मैं बाबा माई फूफा ताई हूँ, पैर पकड़ो। क्योंकि वो खुद की नजरों में गिरा हुआ है, मरा हुआ है। समझो इस चीज को, प्राणहीन लोगों ने कितना खतरनाक काम किया है। वो खुद की नजरों में मरा हुआ है, इसलिए दूसरे की नजरों में महान बनना चाहता है। माता पिता से कोई बढ़कर भगवान नहीं होता, बल्कि सबसे बड़े राक्षस, सबसे बड़े दानव, जीवित बच्चों को खाने वाले राक्षस, वो होते हैं माता पिता। जीवित बच्चों को खाने वाले जो होते हैं ना, जिंदा बच्चे को खाने वाले जो होते हैं,
बच्चा पैदा करके उसे तुरंत खा जाए, वो होती है माँ। इतनी क्रूर, इतनी कठोर स्त्री होती है माँ। और वो होता है बाप, वो होते हैं माँ बाप, सबसे बड़े दुश्मन एक बच्चे के। इस पत्थरों पर इतनी कठोर मिट्टी, जहाँ एक जीव दूसरे का भोजन है, जहाँ एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और जहाँ एक दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है। इस कठोरता को समझो। अरे कठोरता पता लग जाएगी कितनी कठोर है। अरे कितनी कठोर है, अब कठोरता पता लग जाएगी, क्योंकि अभी तो मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षी को मार रही है, उनमें क्रूरता बढ़ रही है। मिट्टी कठोर हो रही है, उसमें क्रूरता और कठोरता बढ़ रही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी संरचना मिट्टी और जल से हुई है। केवल जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, तो उनमें मिट्टी कठोर हो रही है, तो उसमें कठोरता बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है। इसलिए बेचारे पागल हो रहे हैं, उनके बैलेंस बिगड़ गए। मिट्टी पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार डालेगी, सबको मार डालेगी। धीरे धीरे करके वो मार रही, अपना काम कर रही है, मौन तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। उसके बाद में सभी जीव जंतु पशु पक्षी मर जाएंगे, कुछ थोड़े बहुत बचेंगे बेचारे, थोड़े बहुत बड़े जीव बचेंगे मेरे भाइयों। बड़े जीव जो है उनमें कैपेसिटी ज्यादा है, वो बचेंगे। उससे पहले ही मिट्टी का जीवन तल में चल जाएगा, क्योंकि मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए छोटे जीव बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो छोटे जीव है ना, चिड़िया हो गई, दीमक हो गई, चींटी हो गई, तरह तरह के पक्षी हो गए, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस मिट्टी के लिए। वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए हर जीव का अलग अलग काम सौंप रखा है सृष्टिकर्ता ने मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। अरे मिट्टी इतनी खतरनाक है। अरे जो सभ्यताएं आती है ना, वो मांस की सभ्यताएं आती है। मिट्टी मांस है, पे और मिट्टी पे, पूरी मिट्टी पर मांसों का ढेर है, उस पर हड्डियां निकली पड़ी है, मांस मवाद बिखरा हुआ है, और कीड़े ही कीड़े भिन बना रहे हैं। एक कण के अंदर अंधा कीड़ा है, एक कण जो है ना उसमें अंधा कीड़ा। इतनी भयानक है मिट्टी। ये मनुष्य ने बना रखे हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे अपने व्यापार के ढंग से बना रखे हैं, मनुष्य ने निर्माण कर रखे हैं। मिट्टी पर केवल मांसों का ढेर है और एक एक कण के अंदर अंधा कीड़ा है। इतनी भयानक है मिट्टी। और अंधे कीड़े से भयानक कोई नहीं होता। अंधा कीड़ा मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा होता है और रुकता ही नहीं है। जब मनुष्य में थोड़ी सी में आती है तो विधाता उसे अंधा कीड़ा बनाया है। तो अंधा कीड़ा है, सोचो कितना भयानक है मनुष्य। अंधा कीड़ा कितना भयानक होता है, अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देता है। सोचो, एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियां पैदा कर देता है, एक लड़के के लिए 2-3 लड़कियों को, 4-5 लड़कियों को गर्भ में मारता है। सोचो कितना भयानक है अंधा कीड़ा, उसकी भयानकता को समझो। मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षी को मार डालेगी। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, क्योंकि जब ये गोला, इसका मनुष्य ने नाम दिया पृथ्वी अर्थ, जब पृथ्वी अपनी सभ्यता खत्म करती है, कोई भी सभ्यता को खत्म करती है, तो अपने जीवन को तल में भेज देती है। तो मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। अब है मिट्टी की कठोरता, अब पता लगेगा। कठोर बना देगी पूरी तरह से मनुष्य को। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। अरे मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्डिंगें रहेंगी, गाड़ियां रहेंगी, सब कुछ रहेगा, बड़ी बड़ी बंगले रहेंगे, सब कुछ रहेगा, बस खाने को ही नहीं रहेगा। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। मानव रचित जो भी है ना, सब ध्वस्त हो जाएगी। विधाता का प्रकोप शुरू। स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है, कठोर हो चुके पूरी तरह से। मिट्टी बना देगी सारे, बहुत आसानी से बना देगी। मिट्टी ने मुझे पहले ही दिखा दिया। स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी। अब जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए, तन को मत देखो, तन तो मायावी है। अरे तन तो मायावी है, तन तो मिट्टी तैयार कर देती है, तन तो पूरी पृथ्वी तैयार कर देती है, बना देती है। जो इसको चलाने वाला जो मन है, मन का रिकॉर्ड मिट्टी ने रख रखा है। किस मन ने कितने बच्चे दिए, किस स्त्री ने कितने बच्चे दिए, प्राणहीन स्त्री ने, उतने ही बच्चे, जीवित बच्चों को खाएगी। सोचो। और जब बच्चों को खाएगी तभी बच्चों की, बच्चे जल का पात्र होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, निर्मल होते हैं, बच्चे जल के माध्यम से मुक्त हो जाएंगे, बच्चों में जीवन होता है। अब ऐसे हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है, इतनी भयानक तरीके से। समझते हो? मिट्टी कठोरता ये है, मिट्टी बना देगी, बहुत आसानी से बना देगी ऐसे मनुष्य। जिस स्त्री ने, जितने मेरा मेरा कहने वाली जो स्त्री है ना, उतने ही बच्चों को खाएगी वो। अरे तूने मेरा क्यों कह दिया, पहले तो खुद की होती, क्योंकि मन का मालिक कोई नहीं है। और जब मनुष्य अपने मन को मार देता है तो उसके लिए मिट्टी से बढ़कर, तन से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तन के लिए बच्चा पैदा कर सकते हैं, सुख सुविधा, बुढ़ापे की लाठी, वंश, तो पेट तो बहुत 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 आसानी है मेरे भाइयों। सोचो, जब इस बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक मनुष्य भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है, बच्चे को पालने पोसने में इतना अहंकार से भर देते हैं उसे सृष्टिकर्ता। तो पेट, जब उसको भूख लगेगी और पेट में कुछ नहीं है, और पेट यानी खाना, मिट्टी, वो भी मिट्टी ही है और तन भी मिट्टी ही है, तो उस बच्चे को पैदा करके ऐसे चीर फाड़ के खा जाएंगे, जीवित बच्चों को खा जाएंगे। अरे स्त्री बच्चों को खा रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चा तड़प रहा है, खून से लथपथ है, मुंडी अलग, हाथ अलग, आधा हाथ खा चुकी है, पैर खा चुकी है, मुंह खा चुकी है आधा। ऐसे दिखाया मुझे मिट्टी ने।
तो इस पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, इस गोले पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे पैदा करके खाएंगे स्त्रियां। ऐसे मिट्टी बनाने वाली है, बना देगी, बहुत आसानी से बना देगी। जो मेरा मेरा वाले है ना, मैं और मेरा वाले, उनका इतना भयानक हाल होने वाला है। जब मनुष्य में मैं आती है, अहंकार आता है, तो वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। उसने सबसे बड़े को मार दिया, अपने अखंड ब्रह्मांड, अपने अनंत को ही मार दिया, अपने ईश्वर को ही मार दिया उसने, जो मन है उसका। क्योंकि जो मन है मेरे भाइयों, वो आकाश तत्व है, सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आकाश की है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सबसे ऊपर आकाश है। आकाश यानी इस ढांचे को चलाने वाला हमारा मन, इस ढांचे को चलाने वाला हमारा प्राण, मन को ही प्राण कहते हैं। इसको जिंदा, मिट्टी को जिंदा रखने का काम जो करता है वो आकाश करता है। तो उसकी सबसे महत्वता है। आकाश अनंत है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, राजनीति, रणनीति, व्यापार अनंत होता है, अनंत। अरे इसका मतलब समझो, अरे मतलब समझो इसका, कि मनुष्य में अहंकार अनंत है, काम भी अनंत है, क्रोध भी अनंत है, मोह भी अनंत है और लोभ भी अनंत है। इसका समझो भयानकता का मतलब। अरे भयानकता का मतलब समझो, अंधे कीड़ो कितना भयानक काम कर दिया। इसका मतलब समझो, बच्चे ही बच्चे पैदा कर करके खाएंगे। रे इतना भयानक विधान सृष्टिकर्ता ने विधान रचा है प्राणी लोगों के लिए। उसके सामने किसी की मैं नहीं है। अरे वो अखंड ब्रह्मांड है, उसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो इतना बड़ा विराट विशाल है। उसको जब उससे जुड़ेंगे ना, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब मन को मन से जुड़ेंगे, अरे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है और वायु में वायु मिल रही है। और मन, ये जो आकाश तत्व है, जब आकाश तत्व को आकाश से जोड़ेंगे, जब सारा ज्ञान भर देगा, वो है क्या पता लग जाएगा। आकाश को आकाश से कौन मिलाएगा। जब मनुष्य अपने आकाश को ही हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। जब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो प्राणहीन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी कठोर है, पत्थर टुकड़े अलग अलग है, लोहा, टेल, टंगस्टन है। अब वो प्राणहीन हो जाता है, वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है, क्योंकि उसमें मैं है। शरीर से उसमें मैं है, क्योंकि उसने अपने शरीर को मैं कह दिया। शरीर से उसमें मैं है और मन की स्थिति वो बिखर जाता है। वो मेरा सबको पकड़ना चाहता है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा। इसलिए प्राणहीन लोगों ने अपनी लीला रच रखी है कि सबके सब मेरा मेरा से लिप्त है। बच्चे पैदा कर रखे हैं और नाच रहे, कूद रहे हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बच्चे पैदा कर रखे है ना। और दोनों चीख रहे, चिल्ला रहे, सबकी नजरों में महान बने हुए, कि खुद की नजरों में मरे हुए। हरि बोल, राधा 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 चिल्ला रहे। अपनी ही लीला रच रखी है प्राणहीन लोगों ने। मनुष्य रूपी भगवान बना रखे हैं, बाके बिहारी, लड्डू गोपाल, सीताराम, राधा श्याम, शिव पार्वती, किससे कहानियां, कथाएं, अपनी ही लीला रच रखी। पुराण, सुराण, खराण, प्राण सब कुछ बना रखे हैं अपनी तरह से ही लीला। माता पिता से कोई बढ़कर भगवान नहीं होता। माता पिता के चरणों में, माता के पैरों के नीचे ही जन्नत है। माता पिता के चरणों में चारों धाम है। अरे है क्या माता पिता। मनुष्य एक प्रजाति है, जैसे कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है, गधे की प्रजाति है, सुअर की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है। ऐसे ही मनुष्य एक छोटी सी प्रजाति है। मनुष्य भी एक जीव है, एक मात्र जीव है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है वो अपने मन का मालिक बने। और मन का मालिक बनने के लिए बचपन से ही, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसे कुछ ना बोला जाए, उसे मौन रखा जाए, उसे कुछ ना बोला जाए, बच्चा मन का मालिक ही बनेगा। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, बच्चा पैदा करते हैं, मादा जो होती है उसको दूध पिलाती है और उस दूध पिला के उसे बड़ा करके स्वतंत्र छोड़ देती है। सब कुछ सीख जाता है बच्चा, वो सिखा दे, सृष्टिकर्ता उसे सिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन संघर्ष है और विधाता उसे सब कुछ सिखा देते हैं बच्चे को। ऐसे ही मनुष्य बच्चा पैदा करे, प्रेमी ज्ञानी होगा कोई, पहली बात तो भूलकर बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, वो खुद से प्रेम करेगा, तो क्यों करेगा दूसरे से यार। मूर्ख है जो इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देगा। अरे मैं प्रेमी ज्ञानी हूँ, मैं मेरे बाप का बेटा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं नीच हूँ, गद्दार हूँ, प्राणहीन हूँ, मैं
जो बच्चे को जन्म दूंगा अपनी सुख सुविधा के लिए, क्यों तू यार मैं? अरे जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, ऐसे मैं जीव। अरे जैसे बंदर है ऐसे मैं एक छोटा सा जीव हूँ। शरीर से मैं बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव हूँ। मन मेरा अखंड ब्रह्मांड है। मन मेरा अखंड ब्रह्मांड है। मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ। मन से मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे सब छोटा लग रहा है। मुझे गैलेक्सी भी छोटी लग रही है। ये पृथ्वी, चांद, सितारे, सूर्य, पूरे सब छोटा लग रहा है मुझे। सबसे कंचिया खेलो ऐसे मार मार के, इतनी छोटी लग रही है मुझे। गैलेक्सी भी छोटी लग रही है कि मैं मेरे बाप का बेटा हूँ, मेरा बाप वो है, मैं उसका बच्चा हूँ। शरीर से मैं सुअर की टट्टी हूँ, 2 कोड़ी की सुअर की टट्टी हूँ, बड़ा गर्व से कह रहा हूँ। लेकिन मन मेरा अखंड ब्रह्मांड है। मैं मेरे बाप का बेटा हूँ। कुत्ते का बाप भी वो है, सुअर का बाप भी वो है, गधे का बाप भी वो है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सबका बाप वो है, पूरे ब्रह्मांड का बाप वो है, सभी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज का बाप वो है। मेरा बाप भी वही है। बाप केवल एक है, वही मेरा बाप है, उसके अलावा कोई बाप नहीं। माँ पा नाम की कोई चीज नहीं होती। माँ वो स्त्री होती है जो क्रूर कठोर होती है, जीवित बच्चों को खाने वाली स्त्री होती है, वो माँ होती है। जीवित बच्चों को पैदा करते ही बच्चों को खा जाए, वो माँ होती। बाप एक है, केवल बाप एक ही है, वही ईश्वर अल्लाह है। ईश्वर ही मेरा बाप है और अल्लाह ही मेरा बाप है। उसके अलावा मेरा कोई बाप नहीं, कोई नहीं है। मेरा किससे कोई रिश्ता नहीं है, केवल मेरा रिश्ता उससे। वो मेरा है, मैं उसका हूं, इसके अलावा कोई मेरा नहीं। कोई हो ही नहीं सकता किसी मनुष्य का। अरे ईश्वर अल्लाह के अलावा किसी का कोई हो ही नहीं सकता। इस तन को बनाने वाला वो है और इस तन को चलाने वाला वो है, केवल वो है। ना मैं है ना मेरा है। अरे मेरा तन भी मेरा नहीं है, मेरा तन भी उसी का है। इस तन को बनाने वाला वो है, वही है सब कुछ, और मुझे चलाने वाला भी वही है। तो मेरा बाप वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब प्राणहीन मनुष्य जो होता है मेरे भाइयों, वही दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। इसलिए कभी देखना, जितने भी बाबा बाबा मामा पता ये है, इनकी हालत देखना। अरे इनकी दुर्दशा देखना। बाबा गंगा मैया को प्रणाम कर रहे हैं, अहंकार। अरे उस बाबा की औकात क्या है? वो है क्या बाबा? अरे हंगता है, मूतता है, पातता है, ठुस, यही करता है? खाना खाता है, मरा हुआ है, प्राणहीन है, तभी तेरी नजरों में महान बन रहा है, मूर्ख इंसान। अरे तेरी नजरों में महान इसलिए बन रहा है क्योंकि वो खुद की नजरों में गिरा हुआ है। अरे मैं खुद की नजरों में महान हूँ, खुद की नजरों में इतना विराट विशाल हूँ। मैं हर किसी को अपना समझता हूँ, करुणा समर्पण का भाव रखता हूँ। ये है विधाता का बच्चे का, उसके बच्चों का ये है। मैं उसका बच्चा हूं तो मैं ऐसा हूं। मैं मेरे बाप का बच्चा हूं तो मैं ऐसा हूं। अरे मैं सब पर करुणा समर्पण का भाव रखता हूं, मैं सबकी सेवा करता हूं। लेकिन प्राणहीन मनुष्य जो खुद का ही नहीं है, खुद की नजरों में ही गिरा हुआ है, खुद की नजरों में ही मरा हुआ है, दुष्ट कहीं का, अपने मन को ही मार रखा है, और वो दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। पीला बाबा, पतीला बाबा, लीपा पोती करता है, बाल बढ़ाता है, दाढ़ी बढ़ाता है, सब कुछ सांग पांग करता है, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। मैं बाबा हूँ, दक्षिणा दे रहे बच्चे। अबे कहीं का बाबा है तू? मरा हुआ जिंदा लाश है, तूने अपने मन को मार रखा है, तू अहंकार से भरा हुआ है। क्रोध आ रहा है बाबा को, ओ भाई बाबा क्रोध आ रहा है। अरे अगर वो सच में ही अपने मन का मालिक होता तो उस दुष्ट को कभी क्रोध ही नहीं आता। क्योंकि जिस मनुष्य में काम, क्रोध, मोह, लोभ है तो प्राणहीन हो, तो कण कण बिखरा हुआ इंसान है, वो तो खुद का ही नहीं है। वो तो अंधा कीड़ा है, वो तो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है केवल, वो तो मिट्टी का है। अरे जिस मनुष्य में काम, क्रोध, मोह, लोभ भरे हुए हो, वो खुद का ही नहीं है, वो तो प्राणहीन है, वो तो मिट्टी का है। बाबा को गुस्सा आ रहा है, बाबा को क्रोध आ रहा है, बाबा मोह से लिप्त है, बाबा लोभी है, वो पाखंडी है, अहंकार से भरा हुआ है, 2 कोड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है। तुम्हें मूर्ख बना रहा है क्योंकि वो खुद की नजरों में ही मरा हुआ है। अरे अगर मन का मालिक होता बाबा तो किसी की जरूरत नहीं होती, अपना जीवन जी के प्रभु की भक्ति में लीन होता। बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, ओशो, इनको किसी की जरूरत थी? ये किसी की नजरों में महान बनना चाहे हैं? अरे किसी की नजरों में महान बनना चाहे? अरे उनको पत्थर कोई मार रहा है तो मोहम्मद को पत्थर मार रहा है कोई, कुछ नहीं कह रहा है, मोहम्मद मार रहे भाई। जीसस को सूली पे ठोक ठोक के मार रहा है, जीसस कुछ नहीं कह रहा, तब भी कह रहा है गॉड मर्सी, इन पर दया करना गॉड, इनको कुछ नहीं पता, ज्ञानी है। अरे ये हैं ईश्वर के बच्चे। बुल्ले शाह फरीद को पत्थरों से मार रहे हैं, काफिर कह के उनको मार रहे हैं, भगा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बेचारे चल जा रहे हैं। ये है उस ईश्वर अल्लाह के बच्चे, अनंत के बच्चे, आकाश के बच्चे, स्पेस के बच्चे, खाली के बच्चे, ऐसे होते हैं।
मीरा को जहर देकर मार दिया, कुछ नहीं, बेचारी मर गई, प्रभु की भक्ति में लीन बस। ये हैं आकाश के बच्चे। कबीर को जहर देकर 50 बार जहर देकर मारा उसको। कबीर क्या, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अरे राम कोई मनुष्य नहीं है, वो रामायण वाला राम नहीं है यार, वो तो प्राण ही लोगों ने अपनी तरह से लीला रची है। अगर दशरथ मन का मालिक होता तो बच्चे ही पैदा नहीं करता। अगर वो सीता मन के मालिक होती तो बच्चों को जन्म ही नहीं दे सकती थी। अरे उस राम से तो कहीं 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 गुणा मैं हूं, लेकिन मैं सुअर की टट्टी। राम वो है जो सब में रमा हुआ है, वो सृष्टिकर्ता का नाम एक नाम है, उसका नाम एक मनुष्य ने रख दिया, उसका नाम राम। उसका कोई नाम नहीं है। मनुष्य मिट्टी का जीव है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाषा बोली जाती है, भाषा बोलना जीवन संघर्ष का माध्यम है। तो मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, उसने भाषा सीखी है, तो भाषा के नाम से उसने अलग अलग नाम रख लिए। कोई ईश्वर बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई खुदा को रब बोल रहा है, कोई राम श्याम बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है उसको, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो नथिंग है, वो कुछ है ही नहीं। उसे भाषा के माध्यम से कभी नहीं पाया जाता, क्योंकि भाषा चीख पुकार का हिस्सा है। भाषा बोलते वक्त संघर्ष लगाना हो रहा है तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है मेरे भाइयों, चीखने चिल्लाने से, नाचने कूदने से कभी नहीं पाया जाता उसे स्वयं को मारने से, स्वयं की हत्या करने से, अपनी मैं को खोने से उसे पाया जाता है। अपनी मैं निकालो, बिल्कुल ही इस तन के अंदर बिल्कुल भी मैं नहीं होनी चाहिए। अपने मन का मालिक बनो, तब उससे जुड़ेंगे, क्योंकि इस तन को चलाने वाला मन है और मन का मालिक बनना ही सृष्टिकर्ता से जुड़ना है, क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है। जब हम पूरी तरह से स्वयं को मौन करेंगे, स्थिर करेंगे, तो हम उससे जुड़ जाएंगे, हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे और कुछ नहीं। बस हमारा मन जब मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, जल जीवन दे देगा, जल सरल तरल निर्मल बना देगा, जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें 2 हिस्सों में बांट देगा, तन मन में, प्रकाश और अंधकार में। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हम वायु आकाश, वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। अब हमारा मन से जुड़ जाएगा, क्योंकि हम इस तन को चलाने वाला अंतरिक्ष आकाश तत्व है, जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। तो हमारे प्राण पिता से जुड़ जाएंगे रे। हमारा मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश तत्व आकाश से जुड़ जाएगा। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आएंगे। प्रेम परमात्मा से करेंगे, प्रेम वायु है और आकाश परमात्मा। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेंगे। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, अरे तुम पता नहीं क्या हो जाओगे, तुम अंतरिक्ष में तैरने लगोगे, तुम इतने बड़े विराट विशाल हो जाओगे, तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा तुम क्या हो गए। जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, जब देखना क्या हालत होती है हमारी, अरे रो रो के बुरा हाल हो जाएगा हमारा। अपनी दुष्टता, नीचता, गद्दारी, मूर्खता पर, अज्ञानता पर रो रो के बुरा हाल हो जाएगा हमारा। उसके अलावा कोई है नहीं, वही हमारा है, केवल वो हमारा है, उसके अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। ये बाबा आ रहा है, ये बाबा के चरणों में गिर रहा है, ये बाबा गंगा मैया को प्रणाम कर रहा है, और ये बाबा आ गया, ये माई आ गई, ये फूफा ताई आ गई, बच्चे पैदा करके माई आ गई और चिल्ला रही है राधा राधा, हरि बोल, बच्चे पैदा कर रखे हैं और सब प्राण ही लोग नजरों में बड़ा बनना चाह रही है। अब वो राधा राधा हरि बोल, वो जो माता रानी बनी ना, वो बच्चों को खाएगी। सब बाबाओं ने, बेचारों ने बच्चे पैदा कर रखे। सब बाबाओं ने बच्चे पैदा कर रखे, अरे बच्चे पैदा कर रखे हैं सब बाबाओं ने। इनका इतना बुरा हाल होने वाला है, कोई नहीं बचेगा, कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, एक दूसरे की नजरों में ही बड़ा बनना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा है उनका मन अपने मन को ही मार रखा है। गैलेक्सी में गोला बन गए, एक छोटा गोला, बड़ा 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 गोला, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं और बेचारी आम जनता को भी मूर्ख बना रहे हैं। आम जनता भी मूर्ख बन रही है और मूर्ख बनेगी, क्योंकि उन्हें भी अहंकार अच्छा लगता है। भरो अहंकार से, तुम अहंकार से भरे रहो, एक दूसरे की गुलामी करते रहो, चिंताओं से ग्रस्त रहो, तनाव से भरे रहो, मिट्टी तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मार डालेगी। एक दूसरे की नजरों में ये बाबा आ रहा है, ये पीला बाबा, पतीला बाबा, सतीला बाबा, ये आ रहा है, गुरुदेव एक जाता है, गप्तालीस। अरे है क्या मनुष्य? अरे जैसे बंदर की प्रजाति है, ऐसी मनुष्य की प्रजाति।
अरे वो है क्या? बाबा माई फूफा ताई एक्टर फैक्टर नेता पिता, वो क्या है? जीव ही तो है। वो हंगता है, पाता है, खाता है, पीता है, वो जीव ही तो है। उसको समझो, वो जीव ही है मात्र एक। अरे उसने बाल बढ़ा रखे हैं, लिपापोती कर रखी है, तो क्या है? वो हंगता नहीं है, पाता नहीं है, सांस ले रहा। तुम्हारे सामने सब महाराज बना पड़ा है। अरे वो महाराज क्या है? अरे भाई वो सांस ले रहा है, 5 मिनट बिना सांस के नहीं रह सकता, वो भी तेरी तरह ही है। अरे जैसे तू है जीव, ऐसे ही वो जीव है। तो अपनी मैं को हरा, सृष्टिकर्ता से मिल, फिर तुझे पता लगेगा कि वो है क्या, उसकी औकात क्या है। उसकी औकात इतनी है कि वो प्राणहीन है, कण कण बिखरा हुआ इंसान है, अहंकार से भरा हुआ है और अपने मन को मार रखा है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त है। बाबा उबा कुछ नहीं है, वो प्राणहीन है, सड़े हुए मांस में पड़े हुआ कीड़ा है, अंधा कीड़ा है वो, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। उसकी इतनी औकात है बस। कोई बाबा, कोई महाराज, कोई आचार्य फाचार्य, सदगुरु फतगुरु 1048 नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। वो सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है। कोई नेता फेता एक्टर फैक्टर कुछ नहीं है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताग्रस्त तनाव से भरा हुआ है। वो सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, क्योंकि उसमें मैं है। सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं चलती है। जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आती है तो विधाता उसे प्राणहीन कर देते हैं, कण कण में बिखेरते हैं, अंधा कीड़ा बना देते हैं। अब तू मैं में ही उलझा रहे, क्योंकि और फिर इन सब अंधा कीड़ों का इतना बुरा हाल करने वाला है प्राण। इन सब अंधा कीड़ों का इतना बुरा हाल करने वाला है, एक साथ में रहे इतना बुरा हाल करेगा। जगत पिता प्राण पिता, पूछो मत, रूह कांप जाती है। लीला इतनी खतरनाक चाहिए। प्राण ही मनुष्य होगा, बच्चे पैदा जरूर करेगा और बच्चों का सृष्टिकर्ता खुद ही बनेगा। मैं और मेरा से उलझा रहेगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता के 4 धम, ये ऐसी लीला रचेगा, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा मेरा मेरा के चक्कर में। और जब कुछ नहीं बचेगा, जब पृथ्वी का जीवन, मिट्टी का जीवन, जल का जीवन तल में चल जाएगा, तो मेरा मेरा को पैदा कर करके भोजन के रूप में खाएगा रे। इस तरह से लीला रची सृष्टिकर्ता ने, इतनी भयानक लीला रची। उसके सामने किसी की मैं नहीं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है, उसके सामने मैं ही नहीं है। अगर मनुष्य में थोड़ी सी मैं आती है ना, तो सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन कर देते हैं, प्राणहीन। अरे वो है क्या? जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे ना, जब अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, तब पता लगेगा वो है क्या। अरे वो मुझसे ऐसे घूम घूम के जुड़ा है, पूरा अखंड ब्रह्मांड। अखंड ब्रह्मांड ही वो है जो खाली है ना, ये सारा खाली ही वो है। वो जीवित शक्ति वो हर जगह वही है। पेड़ को मत देखो, पेड़ को हरा भरा रखने वाला, पेड़ को चलाने वाला वही सृष्टि करता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, चींटी से लेकर हाथी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी के उनके तन पे मत जाओ। तन तो मिट्टी ही है, लेकिन उनमें प्राण देने वाला, उनको चलाने वाला, उनका जो मन है, उनको जो जिंदा रखने का काम कर रखा है ना, वो सृष्टि करता ही है। वो विधाता है, वो आकाश अंतरिक्ष है, वो खाली शून्य मौन है। सब कुछ वही है मेरे भाइयों। मिट्टी में प्राण भरने वाला सृष्टि करता है। ये तन भी मिट्टी ही है, लेकिन इसमें प्राण भरने वाला विधाता है, वो है सृष्टिकर्ता। वो जीवित शक्ति एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो सबको चला रही है। प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, और अंधकार एक है, प्रकाश अनेक है। जब हम तन बन जाएंगे तो प्रकाश का प्रतीक अनेक अनेक बिखरे हुए, कण कण बिखरे हुए। और अगर हम जब मन बन जाएंगे, मन के मालिक बन जाएंगे, तो एक है, एक है, एक है, अखंड ब्रह्मांड है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक है। तो प्राणहीन लोगों ने अपनी लीला रच रखी है, इनका बहुत भयानक बुरा हाल होने वाला है। अपनी तरह से विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ रख रखे, अपना ही धर्म बना रखा है स्वादानुसार। लोग धर्म सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है। इनका कितना भयानक हाल होने वाला है। इन बाबा माई फूफा ताई रिश्तों के जो पहाड़ बना रखे हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता, फलाना ढिमकाना, ये बाबा ये माई एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। पाखंडी कहीं के, प्राणहीन मरे हुए जिंदा लाश, खुद के मन को ही मार रखा है। आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन आम जनता भी मूर्ख बनना ही चाहती है, क्योंकि सबको अहंकार अच्छा लगता है। अरे अहंकार ही तो दुख है। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। अरे उसके सामने किसी की मैं नहीं है। जब थोड़ी सी मनुष्य में मैं आती है तो उसे प्राणहीन कर देते हैं विधाता। अपनी मैं हराओ। अरे धर्म वो है जो खुद से प्रेम करे, खुद को बदले, खुद को बेहतर बनाना धर्म है। धर्म वो नहीं जो दूसरों की नजरों में महान बनना, वो तो अधर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है। कोई हिंसा ना करे, क्योंकि काम क्रोध मोह लोभ अगर दूसरे की नजरों में महान बनना चाह रहे हैं तो वो हिंसा है। दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, वो हिंसा है। अरे अहिंसा परमो धर्म, खुद को बेहतर बनाना। महावीर ने यही तो बात बोली, अहिंसा परमो धर्म।
इसका मतलब समझो, खुद को बेहतर बनाना, खुद को मारना, अपनी मैं को खोना, अपनी मैं को हराना, अपने मन का मालिक बनना, ये धर्म है। खुद को बेहतर बनाना धर्म है, ये नहीं जानवर को मार काट कर खाकर दूसरी जनता को उल्लू बनाकर उन पर राज करना, है ना, उनको मूर्ख बनाना, ये अधर्म है। क्योंकि तू अगर गुलाम बना रहा है तो मूर्ख इंसान तो खुद भी गुलाम है। सृष्टिकर्ता का विधान ही जबरदस्त है, वो शून्य है। अगर तू किसी को गुलाम बना रहा है तो तू खुद भी गुलाम है, तू मिट्टी का गुलाम। अरे बाबा फूफा ताई मामा अब गप्ताड़ी से 1048 गप्ताड़ी आचार्य फजगारे सतगुरु पदगुरु, अगर तू किसी को गुलाम बना रहा है ना तो तू खुद भी गुलाम है। तेरे जीवन में भी भाग दौड़ चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष मार काट मची हुई है। तू अंधा कीड़ा है, खुद की नजरों में मरा हुआ है, तू खुद की नजरों में मरा हुआ है, गिरा हुआ है रे। तू खुद की नजरों में गिरा हुआ है, खुद की नजरों में मरा हुआ है, दूसरे की नजरों में तू बड़ा बनना चाहता है। जब मनुष्य खुद को खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, अपनी मैं को हराएगा, तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अखंड ब्रह्मांड है। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी पर बाबा माई फूफा ताई का खेल चल रहा है। महाराज आचार्य 1048 सरी 1000 खट्टाड़े, ये प्राणहीन मनुष्य, अंधे कीड़े, अहंकार से भरे हुए पद, अहंकार से भरे हुए नाम, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि खुद की नजरों में मरे हुए अपने मन को ही मार रखा है, जो सबसे बड़ा है। हमारा मन अखंड ब्रह्मांड है, हमारा मन ईश्वर है, देवता है, सबसे बड़ा है, वो विराट विशाल है, वो अखंड ब्रह्मांड है। जब मनुष्य अपने मन को ही मार देता है तो प्राणहीन हो जाता है, कण कण में बिखर जाता है, टींगना सा गोला बन जाता है, और गैलेक्सी के अंदर असंख्य गोले घूम रहे हैं, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, ऐसा बन जाता है। बस इतना सा है, वो एक दूसरे की गुलामी कर रहा है। यह महाराज, यह आराज, यह अरे है क्या, बंदर प्रजाति का जीव है, जीव है वो, खाक हंग रहा है, पाद रहा है, मूत रहा है, सांस ले रहा है, बस। और क्या है क्या मनुष्य, यही है। और छोटा सा क्या है, पीला बाबा पतीला बाबा नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, राधा राधा हरि बोल क्या है ये? चीखने चिल्लाने से आता है? चीखना चिल्लाना मिट्टी पर होता है, नाचना कूदना मिट्टी पर होता है, और मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता का, और मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बनाकर, क्रूर बनाकर, अहंकार से भरकर नष्ट कर देना। यह है मिट्टी का काम। मिट्टी का काम ये है, पूरी सभ्यता को ही नष्ट कर देना, और मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर उसे मार डालना, अंधे कीड़े के समान। मैं और मेरा करते करते मरता है मनुष्य। यह है मिट्टी का काम। मनुष्य कहता है मेरी पत्नी, पत्नी मिट्टी की है, उसे पकड़ना चाह रहा है। मेरे बच्चे, बच्चे मिट्टी के, पकड़ना चाह रहा है। मेरा घर, घर भी मिट्टी का है, पकड़ना चाह रहा है। मेरी गाड़ी, गाड़ी मिट्टी की है, पकड़ना चाह रहा है। सबको पकड़ना चाह रहा है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। अरे अपने मन का मालिक बन, तू पूरा अखंड ब्रह्मांड है। अपने मन का मालिक बन, तू पूरा अखंड ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड ही तेरा है। तू छोटी मोटी चीजों को क्या पकड़ रहा है, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े। अपने मन का मालिक बन, पूरा ब्रह्मांड तेरा है, पूरा ब्रह्मांड तेरा है। जो सृष्टि करता है ना, वो अखंड ब्रह्मांड है, वही तेरा है, इसके अलावा तेरा कोई नहीं है। सब गोलो पोलो मिट्टी में मत उलझ, कोई नहीं है तेरा।